प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। जिस कुटिया में रह रहे थे, माता सीता वहां एक सुनहरे हिरण को देखती हैं और प्रभु श्री राम से कहती हैं कि आप जाकर के उसे लेकर आइए। प्रभु श्री राम चले जाते हैं, लेकिन भ्राता लक्ष्मण को सुरक्षा में छोड़कर जाते हैं कि आप कुटिया की रक्षा कीजिएगा, माता सीता की सुरक्षा कीजिएगा। बहुत लंबा समय बीत जाता है। जब प्रभु नहीं आते तो माता सीता लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप जाइए भ्राता की खोज में, अपने बड़े भैया की खोज में चले जाइए। लक्ष्मण जी मना करते हैं कि नहीं, वो प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, आ जाएंगे, आप चिंतित होना बंद कीजिए। माता सीता दुखी हो जाती हैं। उनके अश्रु देख करके भ्राता लक्ष्मण कहते हैं, ठीक है माता, आपकी आज्ञा है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अनिच्छा से ही मैं जा रहा हूं। जाने से पहले वो कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच करके जाते हैं और निवेदन करके जाते हैं कि माता आप इस रेखा से बाहर मत आना। माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के अलावा अगर कोई भी उस सीमा रेखा को पार करने का प्रयास करे तो उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी रेखा जो है वो खींच करके जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर रावण आता है भिक्षुक के रूप में, माता सीता से भिक्षा मांगता है। माता सीता संदेह नहीं करती हैं और भिक्षा देने के लिए उस रेखा को पार कर जाती हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। रावण तुरंत माता सीता का अपहरण करता है और पुष्पक विमान से लंका ले जाता है। ये कथा आपने सुनी है। ये जो लक्ष्मण रेखा है, इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे का रहस्य इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रा से। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की ये जो कथा है, ये अरण्य कांड में लक्ष्मण रेखा की एक कहानी, एक कथा प्रस्तुत नहीं होती है। रामचरितमानस के लंका कांड में रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, वो रावण की वीरता के जो बड़बोले दावे हैं उन पर उसे डांट लगाते हुए संकेत देती हैं कि आप इतना बड़ा जो है अपना शौर्य बताते हैं, इतना बड़ा जो है अपना गुणगान करते रहते हैं, आप राम के छोटे भाई ने जो एक रेखा खींची थी उसे भी पार नहीं कर पाए थे। आपने सीता से कहा था कि उसे पार करके आ जा। तो वहां इस रेखा के बारे में उल्लेख हुआ है। जो मूल रामायण है, जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें इस रेखा का उल्लेख नहीं है। रामायण की एक और कृति है राधे श्याम रामायण, जिसमें उल्लेख है कि माता सीता लक्ष्मण रेखा को लांघती हैं। वो अनुपस्थित मन से केवल अतिथि देवो भव की जो भारतीय परंपरा है उसका सम्मान करने के लिए उसे लांघती। मेहमानों को भगवान का सम्मान दिया जाना चाहिए। माता सीता केवल रावण को भिक्षा देने के लिए सीमा पार करती हैं। जब वो इस बात पर बार बार बल देता है कि भिक्षा को किसी भी बाधा के पार स्वीकार नहीं किया जा सकता, तब जाकर के माता सीता वो रेखा पार करती हैं। और कहा जाता है कि जो रेखा है, लक्ष्मण रेखा, ये दंडकारण्य के जो वन है, जंगल है, वहां पंचवटी में खींची गई थी। इस समय यह महाराष्ट्र के नासिक शहर का हिस्सा है। लक्ष्मण रेखा के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसका जो नाम है, असली नाम, वास्तविक नाम, वो सोमतीति विद्या है। सोमतीति विद्या के बारे में काफी आर्टिकल्स मैंने पढ़े, जिसमें बताया गया कि यह भारत की प्राचीन विद्याओं में एक थी, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत काल में हुआ था, महाभारत के युद्ध में हुआ था। सोमतीति विद्या यानी कि लक्ष्मण रेखा। महर्षि श्रृंगी ने कहा, एक वेद मंत्र है, सोमम ब्रह्मी वृत्तम रतः स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मे वाचम प्रमाणम अग्नम ब्रह्मे रेतः अवस्थि। कहा जाता है कि यह वेद मंत्र उस सोमना कृतिक यंत्र का है जो पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य में कहीं अंतरिक्ष में वो सेंटर पॉइंट है जहां यंत्र को स्थित किया जाता है। वो यंत्र जो है वो जल, वायु और अग्नि के जो परमाणु हैं उनको अपने अंदर सोखता है और इस मंत्र को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के जो परमाणु हैं उन्हें बाहर की तरफ धकेलता है। जब महर्षि भारद्वाज, एक और कथा है, ऋषि मुनियों के साथ में भ्रमण करते हुए वशिष्ठ आश्रम पहुंचते हैं, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि राजकुमारों की शिक्षा कहां तक पहुंची। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी राम है, राजकुमार, इन्होंने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीख लिया है, धनुर्वेद में पारंगत हो गए महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। और जो ब्रह्मचारी राजकुमार लक्ष्मण है, ये एक दुर्लभ सोमतीति विद्या सीख रहे हैं। ये वो काल था, वो समय था जब पृथ्वी पर 4 गुरुकुलों में ये विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के गुरुकुल में और उदालक गोत्र के जो आचार्य थे शिकाम केतु, उनके गुरुकुल में। तो श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मण जी उस विद्या में पारंगत थे। सोमम ब्रह्मी वृत्तम रतः स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रह्मे रेतः अवस्थि। ये जो मंत्र है, इसको सिद्ध करने से उस सोमना कृतिक यंत्र में, जिसने अग्नि के, वायु के, जल के परमाणु सोख लिए, उन परमाणुओं
को आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पाथ बनाया जाता है, फिर उस यंत्र को जो है सिद्ध किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है और उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी जो किरणें हैं उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार अगर खींच दी जाती है तो उसके अंदर जो भी रहता है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई जबरदस्ती आना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, तो उसे अग्नि का और विद्युत का ऐसा झटका लगता है कि वो राख बन जाता है। तो जो भी व्यक्ति हो या वस्तु उसमें प्रवेश कर रही हो वो राख बन जाती है। ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या में इतने पारंगत हो गए कि बाद में ये सोमतीती विद्या की जगह लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीची, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। कुरुक्षेत्र में जब धर्म युद्ध में मैदान के चारों ओर ये रेखा उन्होंने खींची तो वो इसलिए खींची गई थी ताकि इस युद्ध में जो भी नुकसान हो रहा है उससे बाहर के वायुमंडल को कोई भी नुकसान ना हो। लक्ष्मण रेखा के लिए एक आध्यात्मिक तर्क भी जो है वो भी दिया जाता है। लक्ष्मण रेखा के पीछे जो आध्यात्मिक बात है उसको बहुत तरीकों से समझाया गया और आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मण की जो योग ऊर्जा है ये सिर्फ उसका सिंबल हो सकती है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है। वेदों और पुराणों के अनुसार जो लोग नियमित रूप से गहन अध्ययन करते हैं, गहन ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान की शक्ति से वो अपनी ऊर्जा को, यौगिक ऊर्जा को एक जगह जो है सेव कर सकते हैं और आपको अपनी पसंद की किसी भी चीज में उस ऊर्जा को सेंट्रलाइज करना है, उसके लिए ध्यान केंद्रित करना है। विष्णु भगवान श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र हैं वो उनकी कुंडलिनी योग ऊर्जा के सिंबल है। भगवान शिव जी का जो त्रिशूल है वो उसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो लक्ष्मण रेखा है वो लक्ष्मण जी की योग ऊर्जा को भी उसका प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, जो उस रेखा के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित करने की क्षमता रखती थी। तो आध्यात्मिक तर्क ये भी दिया जाता है कि लक्ष्मण जी ने बहुत सारा ध्यान किया, अभ्यास किया, उससे अपनी जो यौगिक ऊर्जा थी उसको एक जगह संग्रहित कर दिया। लक्ष्मण रेखा के पीछे का रहस्य आपको बताने का इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है। अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से जानकारी जुटा पाया। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, यहाँ आपको बहुत सारी बातें जानने को, सुनने को मिलती